हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन फॉरबिडन लव पर रोमांटिक आशिक जिन के पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक कहता है, किसी के साथ नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। मिसेस जॉन स्टडी टेबल की तरफ देखकर कहती हैं, तो फिर बुक कहाँ है? जंगकुक कहता है, वो मॉम, मैं जिमिन के साथ कॉल पर बात कर रहा था। मिस्टर जियोन कहता है, ठीक है, रात बहुत हो गया है, अब तुम सो जाओ। देर रात तक जागने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाएगा। जंगकुक कहता है, ओके डैड। मिस्टर एंड मिसेस जियोन कमरे से बाहर आ जाता है। जंगकुक फिर से कमरे की सभी लाइट्स को ऑफ कर तैयांग के लिए वेट करने लगता है, लेकिन उस रात तैयांग जंगकुक से मिलने नहीं आया। जंगकुक इंतज़ार करते करते गहरी नींद में सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक आंखें खोलकर आंखों के सामने तैयांग के खूबसूरत चेहरे को देखकर जंगकुक सपना समझकर स्माइल कर फिर से आइज क्लोज कर लेता है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे वो हवा में तैर रहा है। जंगकुक तुरंत आंख खोल लेता है। जंगकुक नीचे देखने ही वाला था, तभी तैयांग अपने डीप वॉइस में कहता है, नीचे मत देखना। जंगकुक खुद को तैयांग के बाहों में देखकर शर्म से लाल हो जाता है। तैयांग कहता है, घर में तुम्हारे मॉम डैड हम दोनों को बात करने नहीं देता है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आया हूँ। जंगकुक कहता है, क्या अभी हम हवा में हैं? तैयांग कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? जंगकुक कहता है, नहीं, आई नो तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। तैयांग कहता है, अगर मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया तो? जंगकुक कहता है, आई नो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तैयांग कहता है, भूलो मत, मैं एक जिन हूँ और तुम इंसान। तुम किस बात पर मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तैयांग कहता है, जंगकुक, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदल सकता। मेरे दुनिया तुम्हारे दुनिया से बहुत अलग है। ना तुम मेरे साथ मेरे दुनिया में आकर रह सकते हो और ना मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए इंसानी दुनिया में आई मीन ह्यूमन वर्ल्ड में रह सकता हूँ। जंगकुक फिर भी पागलपन करने लगता है। तैयांग कहता है, ओके, अपना आंखें बंद करो, जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम आंख नहीं खोलोगे। जंगकुक आइज को क्लोज कर लेता है। कुछ देर बाद तैयांग उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। जंगकुक, ओपन योर आइज। जंगकुक आइज ओपन कर खुद को एक अनजान प्लेस और ह्यूज कमरे के अंदर देखकर सरप्राइज हो जाता है। कमरे की सभी चीज़ ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत कीमती भी था। तैयांग कहता है, मैं तुम्हें हमारे राज्य में लेकर आया हूँ। अभी तुम जिस कमरे में खड़े हो, यहाँ मैं रहता हूँ, एक कमरा मेरा है। जंगकुक कहता है, क्या तुम यहाँ का किंग हो? तैयांग कुछ नहीं कहता। तैयांग उसे वापस ह्यूमन वर्ल्ड में ले आता है। जंगकुक आंखें खोलकर कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा घर मुझे बहुत अच्छा लगा। तैयांग कहता है, लेकिन तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तभी मिसेस जियोन बिना नॉक के जंगकुक के कमरे के अंदर घुस जाती है। मिसेस जियोन तैयांग को नहीं देख पा रही थी। तैयांग कहता है, डोंट वरी, तुम्हारे मॉम मुझे नहीं देख पाएगा, तुम बात करो। जंगकुक कहता है, मॉम, अब अचानक कुछ हुआ है? मिसेस जियोन कहती है, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में आया था, तुम कमरे में नहीं थे, अब तुम कमरे के अंदर हो। मैं लिविंग रूम में बैठी थी, मैंने तुम्हें अंदर आते हुए नहीं देखा। तुम कहाँ थे? क्या चल रहा है? सच बताओ। जंगकुक कहता है, मॉम, ज़रूर आपसे मिस्टेक हुई है, मैं टॉयलेट में था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मिसेस जियोन कहती है, ठीक है, चलो मेरे साथ, दिखाओ एक क्या है। अगर तुम टॉयलेट के अंदर थे तो फर्श पर एक भी पानी के बूंद क्यों नहीं है? टॉयलेट सीट भी क्लीन और ड्राई है, अब तुम क्या कहोगे? तैयांग हंस रहा था। जंगकुक गुस्से में उसे आंखें दिखाने लगता है। तैयांग वहाँ से गायब हो जाता है।
उस दिन के बाद से जंगकुक के पेरेंट्स उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। वो लोग जंगकुक के वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जंगकुक के कमरे से देर रात तक बातें करने और हंसने की साउंड सुनाई देता है। ऑल्सो जंगकुक जो पहले अंदर से इतना डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा डरता था हर चीज़ से, अंधेरे से, अभी वो अंधेरे में भी आधी रात को घर से निकलकर किसी के लिए इंतज़ार करता है। मिस्टर एंड मिसेस जॉन को लगा जंगकुक के किसी के साथ अफेयर्स चल रहा है। मिस्टर जॉन कहता है जितने जल्दी हो सके हमें जंगकुक की शादी फिक्स करके उसका शादी करा देना चाहिए, इससे पहले कि सबको पता चल जाए। मिसेस जॉन भी इसके लिए एग्री हो जाती हैं। मिसेस जॉन उस रात ही अपने भाई को कॉल करती हैं और जंगकुक के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहती हैं। जंगकुक के मामा जी इसी चांस में जंगकुक का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेता है। लड़का बहुत अच्छा था, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस जॉन शादी के लिए मान जाता है। जंगकुक स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तभी अचानक मिसेस जॉन कमरे के अंदर आकर कहती है, कहाँ जाने की तैयारी हो रहा है? हाँ, जंगकुक कहता है स्कूल। मिसेस जॉन कहती है कोई ज़रूरत नहीं, हमें पता है स्कूल का बोलकर तुम कहाँ जाते हो और किससे मिलते हो। तुम्हारा किसी लड़के के साथ अफेयर्स चल रहा है ना? जंगकुक कहता है नहीं मॉम, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर्स नहीं चल रहा है। मिसेस जॉन कहती हैं गुड, और चलना भी नहीं चाहिए। मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी मेरे भाई के बेटे से तय कर दिया है। कल तुम दोनों की शादी होने वाला है। आज तुम घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकते। जंगकुक शादी के बारे में सुनकर घबरा जाता है। जंगकुक घबराहट में तयंग के बारे में सच बता देता है। मॉम, मैं अपने कज़िन ब्रदर से शादी नहीं कर सकता। मॉम, मैं एक जिन से प्यार करता हूँ, मैं शादी उसी जिन से करूँगा। जिन वाली बात सुनकर पहले मिसेस जॉन इस बात पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें जंगकुक के अकेले में बात करना और आधी रात घर से निकलकर जंगल की तरफ जाना, ये सब कुछ याद करती हैं, उन्हें भी इस बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन मिसेस जॉन जंगकुक से कुछ नहीं कहती। मिसेस जॉन जंगकुक को कमरे के अंदर लॉक करके जल्दी से अपने पति और भाई के साथ डिस्कस करती हैं। मिसेस जॉन की भाई कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक कबीराज है जो इंसान से जिन का छाया और पीछा छुड़ाने में माहिर है। मैं उन्हें कॉल करके यहाँ बुला लेता हूँ। जंगकुक के मामा जी कबीराज को घर पर बुला लिया था। कबीराज घर में आकर कुछ काम करता है, उसके बाद कहता है ये कोई मामूली जिन नहीं है, ये जिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जंगकुक के मन से मैंने उस जिन को निकाल दिया है। कल वो शादी में किसी भी तरह के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा जब तक वो खुद उस जिन को याद नहीं करेगा। जिन उसके करीब भी नहीं आ पाएगा। अब शादी वाले दिन अचानक कमरे के अंदर से बहुत तेज रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तभी नए कपड़े तोड़कर जंगकुक कमरे के ऊपर खड़े होकर खुद को सफ़ेद कपड़ों में देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही जंगकुक को कब्रिस्तान में दफनाया गया है। सब लोग समझ रहे थे जंगकुक के इंतकाल हो चुका है, लेकिन एक क्या जंगकुक कब्र तोड़कर मुर्दे के सफ़ेद कपड़ा लपेटकर कब्र तोड़कर बाहर खड़ा है और खुद को कब्रिस्तान में देखकर जंगकुक डर के मारे तेज तेज रो रहा था। अंधेरे रात में जंगकुक खुद को कब्र के ऊपर काफन में सफ़ेद कपड़ों में देखकर बिलीव नहीं कर पा रहा था। प्यार से जंगकुक के शरीर काँप रहा था, उसे गूस बम्स आने लगे थे। हार्ट इतना जोरों से बीट कर रहा था मानो अभी ये सीने से बाहर निकल आएगा। जंगकुक मन में सोचता है क्या अभी मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ? ये सोचकर जंगकुक अपने आप को पिंच करता है। पिंच करने के साथ ही उसे बहुत दर्द होता है। जंगकुक देखता है जिस जगह पर उसने पिंच किया वह लाल हो चुका है। इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये सच है।
लेकिन मैं कब्रिस्तान में क्या कर रहा हूँ? जहाँ तक मुझे याद है मैं अपने रूम में सोया हुआ था। तभी जंगल के अंधेरे से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक उस डायरेक्शन में देखकर चौंक जाता है, क्योंकि झाड़ियों के अंदर से दो लोमड़ी बाहर निकलकर आता है। लोमड़ी धीरे धीरे चलकर जंगकुक के तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी जंगकुक खुद को बचाने के लिए जल्दी से कब्र से उठकर जितना तेज हो सके भागने लगता है। लोमड़ी और तेज जंगकुक के पीछे भागने लगता है। जंगकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे सामने एक घर दिखाई देता है। जंगकुक खुद को बचाने के लिए उस घर में घुस जाता है। जंगकुक जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, कोई है? प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी। तभी एक मिडिल एज लेडी डोर ओपन कर दरवाजे के बाहर जंगकुक को देखकर लेडी जोर से चीखकर तुरंत वहाँ बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। मिडिल एज लेडी को सेंसलेस होकर ज़मीन पर गिरते देखकर जंगकुक समझ गया कि लेडी उसे कफन में देखकर डरकर बेहोश हो गई है। लेडी के चीखे सुनकर जंगकुक के पीछे से वो लोमड़ी जो था वो दोनों वहाँ से भाग जाता है। तभी जंगकुक सोचता है, जो भी हो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। इस सोचकर जंगकुक जियोन मेंशन जाने के लिए सड़क पर चलना शुरू कर देता है। रात के 2 बज रहे थे। इस समय बाहर एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। डर के मारे जंगकुक की हालत खराब हो चुका था। टांगे जवाब देने लगे थे। शरीर इतने जोरों से कांप रहा था जैसे कि फीवर हुई हो या फिर भूकंप आई हो। जंगकुक सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था, लेकिन उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।